हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स का टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो कि है गति के नियम। देखिए, गति के नियम में बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, गति का नियम जो पहला नियम है, मैं आपके लिए गति का पहला नियम बताता हूँ। यानी मैं लिखता हूँ गति का पहला नियम, गति का पहला नियम। तो यहाँ पर हम आपके लिए गति का पहला नियम बताएंगे। गति का जो पहला नियम होता है वो ये होता है कि अगर कोई वस्तु, ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इसका नाम हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु है। और ये कोई वस्तु है, तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई वस्तु स्थिर है, ध्यान से सुनना, ये स्थिर है, तो अगर ये स्थिर है यानी ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगी। यानी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। और यदि वस्तु गतिमान है यानी चल रही है, अगर वस्तु v वेलोसिटी से चल रही है, यानी v वेग से अगर चल रही है तो v वेग से चलती ही रहेगी। यानी v वेग है इसका और ये वस्तु चल रही है, ठीक है। और यहां पर इस पे बल लगाया जा रहा है, F बल लगाया जा रहा है, और इस पे यहां पर ये स्थिर है पूरी तरीके से, और ये बल लगा करके चलाई जा रही है। तो आप ये देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। यानी यदि कोई वस्तु स्थिर है, तो स्थिर ही रहेगी, स्थिर रहेगी, ठीक है ना। कोई वस्तु स्थिर ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु गतिमान है, तो गति करती रहेगी, ठीक है ना, करती रहेगी। यानी अगर कोई वस्तु चल रही है, लगातार चलती जा रही है, तब तक गति करती रहेगी। यानी जब तक उस पर कोई बाह्य बल यहाँ पर जब तक न लगाया जाएगा, ठीक है ना, बाह्य बल। यानी जब तक वो यहाँ पर वस्तु गतिमान रहेगी, यानी अगर गति अवस्था में है वस्तु तो चलती ही रहेगी, और जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। और यदि वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा करके उसको गतिमान न किया जाए, ठीक है ना। तो यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। तो ये गति का पहला नियम है जो कि हमने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी वस्तु को ले लेंगे, जैसे कोई बॉल है आपके लिए, कोई गेंद है, तो गेंद को, अगर ये गेंद गतिमान है, ये v वेलोसिटी से अगर जा रही है तो चलती ही जाएगी, ये जब तक इस पर हम कोई इसको पकड़ते नहीं है, जब तक हम इसको रोक नहीं लेते हैं, तभी तो रुकेगी, तभी तो स्थिर अवस्था में आएगी, वरना नहीं आएगी, ये चलती जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर पहला नियम यह है, जैसे ये बॉल जा रही है तो ये गतिमान रहेगी, ये गतिमान ही रहेगी जब तक इस पर कोई बल नहीं लगाओगे। और कोई वस्तु अगर स्थिर है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये स्थिर है, कोई भी वस्तु है, तो ये जो स्थिर रहेगी जब तक इस पर आप फोर्स को अप्लाइड नहीं करोगे। बात समझ में आ गई होगी। पहला नियम आपके लिए समझ में आया होगा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। क्लियर है। आप देखिए, आप दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम गति का दूसरा नियम है, तो गति का दूसरा नियम, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, गति का दूसरा नियम यह है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो ये चल रही है v वेग से, मान लो ये चल रही है, v वेग से ये चल रही है वस्तु, और कोई ना कोई इसका द्रव्यमान होगा, यानी वस्तु का द्रव्यमान मान लो m है। कितना है? m है। अगर वस्तु का द्रव्यमान m है और ये v वेग से चल रही है, तो इसका जो गुणनफल होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो लगने वाला इस पे बल होगा, मैं आपको बताता हूँ, इनका बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? m के। यानी इसका मतलब हुआ, आप जितना बल बढ़ाओगे उतना ही ऑब्जेक्ट जो है बड़ा होगा।
यानी कोई वस्तु ज्यादा बड़ी है, जैसे कोई एक छोटा सा पत्थर है, उसको आप बल लगाओगे तो आपको कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई बड़ा पत्थर है उसमें आप बल लगाओगे तो आपको बल की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? अधिक बल की। बात समझ रहे हो? अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि माने बल ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी बड़ा होगा। जैसे ये छोटा सा पिन है, अब जब हम इसको इधर की ओर ले जाएंगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यही चीज कोई बड़ी हो हमारे पास तो हमें उसको यहां तक ले जाने में ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप सोचिए कि अगर बल यानी मास वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इसीलिए इसका जो वेग होगा वो भी होगा। तो इसी के साथ वेग भी आएगा, यानी एफ प्रोपोर्शनल वेग, तो वेग भी आ गया, वेग भी आ गया। यानी दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम वी। तो एफ बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? एम वी। या वी वेलोसिटी लिख लीजिए, या एफ बराबर ए होता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, क्या होता है? एफ बराबर एम ए, ये होगा, एफ बराबर एम ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर इसका एक्सेलरेशन यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो वो ए त्वरण से चलेगा। किस त्वरण से? ए त्वरण से। अगर ए त्वरण से चल रहा है, ए त्वरण से चल रहा है तो उसका जो बल होगा एफ बराबर एम ए होगा। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु का, यहाँ पर दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, तो यहाँ पर द्रव्यमान का गुणनफल, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर F बराबर एम ए हो जाएगा, या B वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, या बराबर एम बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नियम होगा आपके लिए दूसरा, गति का दूसरा नियम। अब हम आपको समझाते हैं गति का तीसरा नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पर हम आपके लिए गति का तीसरा नियम समझाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपके लिए गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। देखिए तीसरे नियम में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट ये नियम है आपके लिए, गति का तीसरा नियम। क्या नियम है गति का तीसरा? मैं आपके लिए बताता हूं। देखिए जब यहाँ पर कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है और इस वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु बल लगाती है, जैसे मान लो ये वस्तु इस पर बल लगाती है, एफ फोर्स लगाती है। ठीक है ना, ये 1 2 मान लीजिए। तो जब ये दूसरी वस्तु इस पहली वाली वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वाली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतनी ही बल लगाएगी, और ये जो बल होगा वो विपरीत दिशा में होगा। कैसा होगा? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होगा बल। ठीक है ना, विपरीत दिशा में बल होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे पैदल हम लोग चलते हैं पैर से, है ना, तो पैर जो है जमीन पर मारते हैं तो आपके लिए क्या है? जब हम बल लगाते हैं धरती पे तो धरती भी हम पे बल लगाती है, इसलिए हम जो है आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए इस नियम को ऐसे समझेंगे कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यानी F12 बराबर माइनस का F21 हो जाएगा। यानी ये जो बल होगा वो कैसा होगा? जो विपरीत होगा। यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। अगर इनके यहाँ पर नियम की बात की जाए तो देखो F12 और प्लस F21 को इधर ले आओ तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 0। यानी उनका जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल, क्या? परिणामी बल, तो उनका परिणामी बल जो होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। उनका जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा। यानी दोनों जो वस्तु आपस में बल लगाएंगी, एक ये वस्तु इस पे बल लगाएगी, ये वस्तु इस पे बल लगाएगी, तो इनका जो विपरीत बल होगा वो लगाया गया बराबर होगा। यानी उनका जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर हमने आपके लिए तीनों नियम बताया गति का। पहला नियम
और गति का यहाँ पर आपके लिए दूसरा नियम बताया और गति का यहाँ पर आपके लिए तीसरा नियम बताया। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कहीं ना कहीं ये सभी बुकों में पाए जाते हैं। क्लास 9 से लेकर के 12 तक आपको ये जो नियम है वो पढ़ने को मिलेंगे। तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि तीनों नियम क्या हैं और कैसे इनको लागू किया जाएगा, कैसे क्या होते हैं, है ना। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।